दें हम। Myself, Vimal Chopra. I'm an astrologer by profession. I've recently published my book. Namaste everyone. My name is Balaganapathy Devarakonda. I teach philosophy at the University of Delhi. नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है। मैं आकाशवाणी से सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी के कॉलेज से मैं प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं रिटायर हुआ हूँ। Good evening. My name is Alexander Daniel. I am here because Shekhar ji has been a dear colleague of mine in Uttar Pradesh Police. नमस्कार, मेरा नाम राजमणि है। मैं वैसे तो निशान बेस में नौकरी करता था, अब रिटायर हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैप्टन सुबोध गुप्ता, 1970 सीनियरिटी आर्मी मेडिकल ऑफिसर और शेखर जी का कई दशकों से अभिन्न मित्र। मेरा नाम मधुकर उपाध्याय है और सहाफत का काम रहा है और बाद में कुछ दिन मैंने कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। आप सबके बीच मैं देवेंद्र दीपक मेरा नाम है, भोपाल में रहता हूँ। एक लंबे समय तक आदिवासी अंचलों में जगदलपुर अंबिकापुर कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी का डायरेक्टर रहा, मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का डायरेक्टर रहा और निवाला सृजन पीठ का डायरेक्टर रहा। और सबसे बड़ी बात जिसने मेरे जीवन को सार्थक किया कि मैं 14 साल भोपाल में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर से था, तो उसका मैं 14 साल डायरेक्टर रहा और मैंने वंचित समाज के लिए बहुत काम किया। मेरा नाम तुलिका सेठ है। मैं साहित्य, नृत्य, कला, अभिनय से संबद्ध हूँ और 2 गज़ल की किताबें आ चुकी हैं और एक बच्चों की किताबें अभी आई है पिछले वर्ष, जो उत्तराखंड से पुरस्कृत हुई है। आप सभी को नमस्कार, मैं राजेश प्रभाकर गुरुग्राम से हूँ। 40-42 साल मुझे लिखते हुए लगभग हर विधा में मैंने लिखा है और एक राष्ट्रीय लेवल का हमारी संस्था है स्वर साधना मंच, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। सबको नमस्कार, मैं लाल रत्नाकर हूँ। जो लोग शेखर साहब को गहराई से जानते होंगे मुझे जरूर जानते होंगे, क्योंकि कविता की जितनी किताबें हैं उन आवरण के अलावा भी हम लोग भीतर भी घुसे हैं और उसमें हर लगभग जितनी भी रचनाएं हैं उनके साथ मेरा रेखांकन है। मैं आदि आबादी का चित्रकार हूँ, देश विदेश में मेरी प्रदर्शनियाँ होती रहती हैं। सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शेखर, मैं शेखर जी की धर्मपत्नी हूँ और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी रही हूँ। और अच्छा है शेखर जी, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मित्रों को जय हिंद। मैं रमन पाल सिंह, रिटायर्ड डीएसपी हूँ यूपी पुलिस से, और यूपी पुलिस से रिटायर हूँ, वैसे रिटायर नहीं हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम नमन जैन। नमस्कार मैम। I am an educationist by profession. I run a school called Silverline Prestige School, Ghaziabad. I am the vice chairman there. I have a beautiful luck to have known sir and ma'am. सभी को नमस्कार, मैं डी.के. राय हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, शेखर जी का वैश्विक और लगभग 41 वर्षों का संबंध है हमारा आपका। और जो पुस्तक आज जिसका विमोचन होने जा रहा है, इसके ये जीवंत प्रतीक कार्यक्रम को विधिवत के साथ प्रारंभ करते हैं और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट के, इन्होंने बुक को पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन पढ़ा है इसका, हिंदी वर्जन पढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि जो सब जो करना चाहें वो जैसी लगी हो बुक आपको। Thank you so much for this wonderful opportunity that you have given me. Yeah, as I was saying when I was introducing myself, I have been working on
making philosophy popular, because somehow philosophy has become very unpopular or ignored kind of a subject in the public epistemologies. So in order to bring philosophy back into its place, because whatever subjects, whatever that we talk about, whether it is sciences or humanities, everything has philosophical background. So everything is grounded within philosophy. So unless we reach out to that, I mean, the highest degree is still called philosophy, Doctor of Philosophy. PhD is Doctor of Philosophy, because it is expected that one would go into such depth. And when I met Shekharji and I was talking to him, I felt that when I was reading in his Hindi version, we both sat in the same building at the ground floor, and we were reading page by page some of the chapters. And I felt that whatever that I have been working on, saying that philosophy has to be made a part of life and it is directly useful to life, that's what I found in the book that I was reading. For instance, but it's an interesting kind of narrative that he has picked up, where he goes into Puranas, I mean Indian knowledge system, and brings out instances from them and tries to apply them to our everyday life and shows that it is useful to our life. I mean, it's not just Indian knowledge system in the peripheral sense, Indian knowledge system at the core level as a philosophical background. So that's what I found. For instance, you would find Duryodhana's talking about his own plight when Sri Krishna meets him and tells him not to go for war. He says, Janami dharma nachame pravurtihi. I know what is dharma, but I can't follow it. No? I know adharma, but I can't stay away from it. So he picks up such kind of subtle things and narrates them to make them useful to our life. That's what he has done, and he has done it in an excellent way. In fact, whatever work that I have been doing for a long time, and he made it possible with this wonderful book. I really appreciate your effort in this regard. Thank you so much for giving me this opportunity. And I didn't mention about how I am related to him now. In fact, his daughter, Mrs. Shinjan, is our student. And that is how the philosophical connection with him has emerged. And I'm very happy about that. Thank you so much. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बुक पे मैं प्रकाश डालूँ है क्या ये। सच्चाई ये है कि हम लोग उपनिषदों के ज्ञान को समझते हैं कि पता नहीं कितना गूढ़ होगा ये, और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट की नहीं, हमारे अपने आम जिंदगी में क्या इसका लाभ है। तो मेरा अपना दावा है ये कि हमारे भारतीय ज्ञान संपदा में वर्तमान की प्रत्येक समस्या, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इन सब का समाधान है। प्रकृति हमें संकेत देती है, उन संकेतों को हम समझें, अगर उनका पालन करें लाइफ में, तो हमारा इवोल्यूशन होगा। केवल इंसान ही इवॉल्व कर पाया है, और इवॉल्व करने की वजह है कि उसके पास माइंड है, इसलिए इवॉल्व कर पाया, और फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इस जो बुक का टाइटल है श्रेष्ठतम कैसे बने, तो जैन फिलॉसफी में क्या है, आप सबने पढ़ी होगी कि जितनी भी आत्माएं हैं ये सब पोटेंशियली अरिहंत है, ये तीर्थंकर होने की इसमें पॉसिबिलिटी है प्रत्येक आत्मा में। करना क्या है उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ये चीज इसको करना है उसको। तो उसके जितने विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, अहंकार, ये उसके धीमे धीमे कम होते जाएंगे, और उसका ऊर्ध्व विकास होगा। अल्टीमेटली वो अरहंत स्थिति में आ जाएगी, जो कि 24 हैं, सिर्फ 24 लास्ट थे हमारे महावीर जी। बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में बहुत आसान बताया कि संसार में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है। इन दुखों का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया उन्होंने।
अष्टांगिक योग सम्यक दर्शन वह सेम चीज है। सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, इसमें गौर कीजिए जो शब्द कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और अंतिम सम्यक समाधि कंसंट्रेशन। इनमें से किसी रास्ते का फॉलो कर लिए, चाहे जैनिज्म का या बुद्धिज्म का, आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष है क्या? मोक्ष इफेक्ट है अज्ञानता से मुक्ति। अज्ञानता से मुक्ति ही मोक्ष है। और वो हम सब उसी, ज़्यादातर लोग हम में से जो है उसी फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, ज्ञान दे रहे हैं। और अज्ञानता से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष मतलब मर जाना नहीं है। मोक्ष के दो भाग बताए हैं, जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति तो हमारी मिली है इनको, महावीर जी को, बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, रामकृष्ण परमहंस जी को, ऐसे कई लंबी लिस्ट है। तो ये तो हमारे बस में है ना, जो रास्ते बताएंगे उनका पालन करें हम, और उसके बाद में हम कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, अपवर्ग, कई नाम है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये संभव है। तो किताब इसी पे लिखी है मैंने कि उस ज्ञान को जो एक बहुत संकुचित दायरे में सीमित था, सीमित है राधा, हम लोग उपनिषद की बात आते ही बिदकते हैं। हम लोग मतलब कि इससे हमें क्या मतलब है, उपनिषद से दूर भागते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी सब समस्याओं का हल है वहाँ पर। कोई 1 to 1 मुझसे कभी बात करके देखें ना, तो विश्वास दिलाता हूँ कि आप कन्विंस होगे जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं सबका हल मेरे पास है, लेकिन मैं आप कन्विंस्ड होंगे अब मेरे जो डिस्कशन होगा हमारे आपके बीच में कि हर समस्या का हल पॉसिबल है। अब आते हैं थोड़ा सा हम करना क्या है। बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नेचर को देखें। हमारे जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, पहले शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों से हुई, फिर आरण्यक आए, फिर अफिक सर हमारे बैठे हैं, वो शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे, और फिर उसके बाद उपनिषद आए, जो शिष्य गुरु जो है शिष्य को निकट बैठा कर सिखाता था, विशेष ज्ञान देता था, वो उपनिषद है। और पता नहीं हम उससे दूरी क्यों बनाए बैठे हैं। ये बहुत आसान है। अब पढ़िए तो, जानिए तो, प्रकृति के संकेतों को समझे और हमको रास्ता मिलता चला जाए। हमसे तय करने हमें करना क्या है, करना क्या है, और केवल सिंसियरली करें। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस सिंसियरली करते रहें, सही सोच में, सही डायरेक्शन में, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। प्रकृति हर स्टेज पे आपकी हेल्प करती है। ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स जो है ट्रांसफर करता है कि आपकी हेल्प करने के लिए। आप तय करना क्या है और सिंसियरली करना शुरू कर दें। मैं इसके बाद चाहूँगा कि हमारे गीत में शांतनु मुखर्जी सर हैं, वो सर कुछ कहना चाहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस इस किताब के लिए। बहुत व्यस्तता के कारण किताब पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन उपाध्याय जी का जो इंग्लिश रूपांतर है उसको एक सरस्वती तौर से देखा। और शेखर जी के अनुरोध पर कि आपको कुछ बोलना है, तो मैं कुछ ढूंढ रहा था। बड़े फिलोसफर और बड़े प्रकांड विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इनकी तरह पुलिस में ही जिंदगी अपनी बिताई है, ज़्यादा साहित्य का मौका नहीं मिला। लेकिन एक हिंदू अखबार आता है, उसमें एक फेथ का कॉलम रहता है। तो जब किताब के बारे में इनका इंग्लिश समरी पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक छोटा सा कॉलम में कुछ ऐसा लगा जिट इज वेरी एकिन टू जो किताब का सारांश है। अभी जिन्होंने बुद्धिस्ट और जैनिज्म फॉर फिलोसफी के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया, प्रेसिडेड बाय द ग्रेट फिलोसफर, इन्होंने जो बहुत बड़ा काम है आपके ऊपर कि आप फिलोसफी को पॉपुलराइज कर रहे हैं। हम लोग जो इम्तिहान में बैठते थे, दिस वाज नॉट आवर फेवरेट चॉइस, और एक पुलिस वाला इस चीज़ को लिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अधिक समय न ले करके थोड़ा मैं उसका हिंदू का जो है वो एक्सर्प्ट को पढ़ देता हूँ। टू ओवरकम द एविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ कलियुग, ये रेलेवेंट है सर। People should listen to and reflect upon epics, Ramayana and Mahabharata.
का जिक्र है। Through much contemplation, their minds will become purified and their hearts inclined towards righteousness. ये धर्म की बात हो गई, धर्म की। Dharma lives not only in performing the deeds prescribed in the scriptures, but also in abstaining from those that are proscribed or forbidden. The Ramayana exemplifies how one should follow dharma as illustrated to the light and conduct of Ram. In contrast, the Mahabharata teaches us through the character of Duryodhana, abhi zikr aaya tha Duryodhana ka, how one should not engage in deeds that are contrary to dharma. इसमें आपकी किताब की रेलेवेंस और बढ़ जाती है शेखर सर, तो जो मैं कहना चाहूंगा, और प्रकांड विद्वान यहाँ बैठे, the person who indulges in unrighteousness will be punished by nature. आपको शायद मैंने एक नेचर का वर्ड पाया था, देख रहा था उपाध्याय जी को उसमें, राइट है जी। Just as the sun, सूरज, burns the boneless worms, virtue torments the loveless one. बहुत महत्वपूर्ण बात है। By abducting Sita, the worm like Ravan invited the son like Ram to destroy him, an inevitable consequence of his unrighteous act. धर्म के विरुद्ध काम करने के लिए। Those who walk the path of dharma live in lasting peace and happiness, for righteousness in their constant companion. The contrast between righteousness and unrighteousness is also evident in the key events of Mahabharata. Due to time constraints, I will not elaborate. थोड़ा सा हिम्मत करके मैं बोला इन लोगों के सामने. I will be failing once again. Shekhar sir, many congratulations and my regards to all the literati who are present here. Thank you for inviting me. In the very first place, at the very outset, let me convey my heartiest felicitations to Shekhar ji for writing one more book. He is a well-established author and has written on various topics. I was very much attracted by the title of the book, which is about human beings and their capacity and how to go from being good to excellent. So the question is how to reach your potential. So this is a very wonderful topic. They say that we don't use even 10% of our capacities. This is what William James used to say. There are professors of philosophy sitting here. So how to optimize your potential is the essence of this book. Though I have not had the privilege of going through this, I have had a word with the author, and he has given examples from the scriptures of India, Ramayana and Mahabharata. Ramayana tells us in a positive way what should be our model, and Mahabharata tells us what should be avoided. So I am very sure that a book like this will ring a bell in the minds of many people, and I am aware that many educationists are present here, academicians who are in the business of igniting young minds. This is a book which will ignite young minds. I am very sure that this will be a treasure for people who are interested in improving their capabilities and rising in life. I congratulate Sri Shekhar for choosing such a topic and writing a book which is absolutely meaningful and relevant. I hope this book will be very well received by the reading public, and I wish all the best for its very wide acceptance and circulation. My heartiest congratulations to Shekhar ji once again. उस बात को मैं दोहरा दूं, चूंकि डॉक्टर कश्मीर सिंह सर बाद में आए हैं,
कि इन्होंने एमएससी किया केमिस्ट्री में, फोटोग्राफी में शौक था और बढ़ते बढ़ते राजनीति विज्ञान से दर्शन और दर्शन से कविता, शायरी, तमाम क्षेत्रों में, जैसा अभी आपने कहा कि बहुआयामी और बहुस्तरीय इनका व्यक्तित्व विकसित होता गया और कैसे किसी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तक पहुंचना है, इस सब का उन्होंने इतने सुगम रूप में इस पुस्तक में उल्लेख किया है, ये अलग से प्रशंसनीय है। आप सभी बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, ये जानते हैं, चाहे जिस विषय के विद्यार्थी रहे हों, विषय को अच्छे ढंग से वही प्राध्यापक क्लास में समझा पाता है जो पहले उसको समझ। और अच्छी बात शेखर साहब की इस पुस्तक में ये है, जैसा अभी दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष महोदय ने दुर्योधन को कोट करते हुए कहा था कि मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता, और मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, किंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। तो यहां से बात शुरू करके, चाहे वो गौतम बुद्ध के अपदीपो भव की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के कि स्वयं अपना उद्धार करो, ये सारी चीजें। और सबसे अच्छी चीज ये है उसमें भारतीय षड दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के साथ साथ प्रकृति कैसे आपको संकेत देती है, आत्मोत्कर्ष की दिशा में कैसे आप आगे बढ़ें, इन सारे बिंदुओं को इतने सरल रूप से इन्होंने रखा है। और जैसा मैं बार बार अभी मैंने कहा कि सरल रूप में वही व्यक्ति रख सकता है जो पहले आत्मसात कर चुका। और बहुत कम समय देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अच्छी बात यह है कि जब सारी चीज को बताते हैं कि कैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बने, तो ये भी बताते हैं कि कैसे आप व्यायाम करें, कैसे अपने स्वास्थ्य का श्रेष्ठतम बनने के लिए केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे समाज पूरा उसमें संलिप्त हो। यहाँ तक भी इन्होंने लिखा है कैसे सवेरे ब्रश करें, हाँ, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तभी श्रेष्ठतम की ओर बढ़ेंगे। कैसे सड़क पर कूड़ा न डालें, सफाई की ओर आप ध्यान दें। तो प्रकृति की हर चीज पर इन्होंने दृष्टिपात किया है। मैं पुनः इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इतनी अच्छी रचना के लिए। अब ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे और अच्छी अच्छी रचनाएं इनकी लेखनी से हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी। बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बहुत बातें जो गहराई में वो समझ आई, वो पहली बात ये कि बच्चों को उनकी बात को खुले मन से रख पाने की आज़ादी होनी चाहिए और उसके लिए पेशेंस मिलनी चाहिए। ये शायद आज के टीचर्स को ये बात समझाने का प्रोफेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक मुझे मिल गया है। और दूसरी बात इसमें एक और ये कही कि बच्चे को स्वयं बनने का अवसर दिया जाए। शब्द शायद कम है, बात शायद छोटी लग सकती है, बट समझने वालों को इसकी गहराई समझ आएगी कि बच्चों को स्वयं बनने का अवसर दिया जाए। तो शायद मैं ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे और डिस्कशन करूंगा और आपसे सीखने की कोशिश करूंगा। वीरेंद्र जी मेरे 30 वर्षों से अधिक के मित्र हैं। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन इनका जीवन ही पुस्तक है। और कैसे अपनी सनातनता की अच्छाइयों को व्यवहारिक रूप में हम ला सके। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, अगर इस पुस्तक को हम मनन चिंतन करके लागू करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ हम लोगों की स्वयं की और पूरे परिवार की कई मेडिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आज तो जो बड़ा कॉमन शब्द आता है, बड़ी टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, मन नहीं लगता, तो आपको मेरे डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये पुस्तक ध्यान से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और छोटी छोटी बातें जीवन में लागू करेंगे। और इस पुस्तक की उपयोगिता बच्चे से लेकर वृद्धजनों सभी के लिए है। वो बड़े ही सरल
शब्दों में बहुत बड़े गूढ़ ज्ञान का निचोड़ निकाला हुआ है। तो ये हमारे लिए हीरे हैं और हम इनको संजो के रखें और इनका लाभ लेते हैं। वीरेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक साधु थे, अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने नदी पार करना शुरू किया तो साथ में सुंदरी खड़ी थी और उसने कहा कि साधु जी आप मुझे नदी पार करा दीजिए, मुझे डर लग रहा है। साधु ने उनका हाथ पकड़ा और उसको नदी पार करा दिया। 2-3 दिन बाद अब जो चेला था उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये साधु है और इसने सुंदरी का हाथ पकड़ा। तो उसने 2-3 दिन बाद बोला, गुरु जी आपने ये क्या किया, ये तो आपको मना है, तो गलत काम किया आपने। तो साधु ने 2 बातें कही। उसने देखो, मैंने उसको नदी पार कराया और मैं उसको छोड़कर आ गया, तुम अभी तक वहीं पर बैठे हो। दूसरी बात, तुमने इस बात को नहीं समझा कि मैंने उसे नदी पार कराई, वो डर रही थी लड़की और उसको मैंने नदी पार कराया, मैं उसका मार्गदर्शक था। तो वो तुम भूल गए हो कि यदि आप किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग स्वयं अपने आप को भूले हुए हैं। मतलब और चीज छुड़िएगा, दूसरे को समझने की कोशिश हम लोग बहुत करते हैं, दूसरों के बारे में बात करना बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आमतौर पे ये जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है, नई चीज निकाल रही है, आप मीडिया में चले जाइएगा, टेलीविजन खोल लीजिएगा, बहुत सारी नई नई बातें जो है आपके दिमाग के अंदर डाल रही है, जो असली बातें हैं जिससे जीवन चलता है हम लोगों का, उसके लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो शिखर जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो मोटिवेशनल पुस्तक है ये आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको ये बतलाने की कोशिश करती है कि आप क्या हैं और आपको कैसे होना चाहिए, क्या जीवन है, जीवन का अर्थ क्या है, हम क्या है, प्रकृति क्या है, और इन सब के बीच में जो समाज है उसमें हमारा स्थान कहाँ है और हमको कैसे चलना चाहिए। दूसरी बात, शेखर जी ने जो शीर्षक रखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या सोच के ये शीर्षक रखा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने। तो ये पाठक को सबसे पहली बात ये कह रही है कि तुम श्रेष्ठ हो, अब तुमको उससे बेटर होना है, श्रेष्ठतम होना है, आगे बढ़ना है, बेस्ट होना है। तो ये कि यानी कि आप शेखर जी मान के चल रहे हैं कि हम सब के अंदर जो हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, हम जो कुछ है वो है। प्रायः ये होता है कि हमारे अंदर ये कमी है तो हम ये नहीं कर सकते, हमारे सामर्थ्य जो है वो उसके अंदर कई कमी है, हमारी सार्थकता क्या है, हम क्यों हैं, ये सारे जो प्रश्न है इन सबको सुलझाने में मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक जो है वो जरूर मदद करेगी। कि मोटिवेशनल पुस्तक है, मोटिवेट करती है कि आपको जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। और क्या होता है, अब जैसे इन्होंने एक बात कही इसमें कि मन एक वफादार सेवक है, लेकिन यदि मन को आपने स्वामी बना लिया तो बड़ा निर्दयी होता है। मन के वश में यदि आपने काम किया तो जिंदगी के अंदर असफलताओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि उस मन को आपने साथ दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक और बात जो मुझे अच्छी लगी इसमें, और वो है इन्होंने जो रिटायर्ड लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग जो हैं, उनके बारे में जो इन्होंने कहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात आत्मविश्वास। मैं बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ जो रिटायर हो गए, अब वो परेशान रहते हैं। पहले दिन भर ऑफिस में काम किया करती थी, अब अचानक एक नई स्थिति आ गई जिसे पता लगा कोई काम नहीं है,
पैसा है, बहुत आराम से हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, जो सूनापन है मन के अंदर, पूरे आसपास के अंदर। और आजकल जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं, हम लोग सब जो है कटे हुए रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो बहुत सारे लोग हुआ करते थे। अब प्राय घरों के अंदर जो है दो है, पति पत्नी, या फिर बहुत जगह केवल पति है या केवल पत्नी है। तो वहां पर जो है जो सेवानिवृत्त इस तरह के जो लोग हैं, उनको यही परेशानी होती है कि भाई कैसे चलना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा है वह कि उनके अंदर आत्मविश्वास आए, वो आगे बढ़े और सोचे कि क्या करना चाहिए, उस रूप में यह पुस्तक जो है वो जरूर लाभकारी होगी। संक्षेप में यही कहूँगा कि हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए, हर प्रकार के आयु वर्ग के लिए यह पुस्तक जो है वो अच्छी है और उन्हें पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ एक समस्या ये हुई है कि आजकल हम लोग की पढ़ने की आदत जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे ही कोई व्यक्ति देखेगा पुस्तक का जो शीर्षक है तो उसको देखकर वह आकर्षित होगा कि भाई कोई बहुत अच्छी बात है, इसको मैं श्रेष्ठ हूँ और मुझे श्रेष्ठतम कैसे बनना है, तो इस पुस्तक को जरूर खरीदेगा। और जैसे एक मित्र ने बात की कि भाई इसके अंदर जो भाषा है, सरल भाषा, जहाँ कोई कठिन शब्द आ गया है उन्होंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके स्पष्ट कर दिया है। वरना एक आम व्यक्ति के लिए, एक सचिन बोले कि मैं इंग्लिश का हूँ, उसको पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक आम व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत हिंदी का ज्ञान है वह जरूर इस पुस्तक को पढ़ेगा और समझ जाएगा। शैली जो है बहुत अच्छी है, रोचक है, और मैं शेखर जी को पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी रचना लिखी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज गद्य की एक पुस्तक जो मेरे सामने है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक तो लेखन ही अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और उसमें सतत लेखन, अनवरत बिना थके लिखते जाना है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए शेखर जी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक पुस्तक की बात है, बहुत मैं इसको देख नहीं पाया हूँ, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जो प्रारंभ में ही आपने एक बात कही कि ब्रह्म अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। अव्यक्त ब्रह्म को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए व्यक्ति को अपने देह का भान छोड़ना पड़ता है, अपने सभी कर्मों को ब्रह्म को, ईश्वर को अर्पित करना पड़ता है। आप ईश्वर के शरणागत होंगे तभी आप ब्रह्म को मिलने की बात कर सकते हैं। आपने उपनिषदों की बात की, आपने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की, आपने आरण्यक की बात की, सभी जगह। जब तक आप गीता के इस सूत्र को नहीं अपनाएंगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब तक आप इस ब्रह्म को नहीं पा सकते। लेकिन वो ब्रह्म व्यक्त भी है और वो ब्रह्म व्यक्त है प्रकृति के रूप में। प्रकृति में हमें जितना कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म के ही तो रूप है। प्रकृति में आज जो कुछ मिला, तो इस पुस्तक का मुख पृष्ठ मान लीजिए देख रहा हूँ, तो इसी में हम कमल देख रहे हैं, हम पुष्प देख रहे हैं। तो किस प्रकार से हम कीचड़ में रहकर भी खिल सकते हैं, किस प्रकार से हम सब चीजों से निर्लिप्त रह सकते हैं, ये हमें ये बताता है। हम सूर्य से प्रेरणा ले सकते हैं, हम चंद्रमा से प्रेरणा ले सकते हैं, प्रकृति की हर चीज से, क्योंकि शेखर जी प्रकृति के बीच में रहे हैं, तो प्रकृति को ये समझते हैं, प्रकृति को ये जानते हैं और प्रकृति की चीजों से कैसे हम सीख सकते हैं, वो आपने जिस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर रखने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा पलट रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए, आपने भी रिटायर्ड लोगों की बात की, सिर्फ रिटायर्ड लोगों की बात नहीं है, तो बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, थोड़े और वयस्कों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम बनाना है, ये इसका एक विषय है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, जैसे अभी अवस्थी जी कह रहे थे, तो एक तो पढ़ना ही आजकल अपने आप में एक चैलेंज है, और उसमें इस प्रकार के विषय पर लिखना, क्योंकि आजकल रोचक किताब, मनोरंजन किताब और किताब, लोक किताब या फिर टेक्स्ट बुक,
उसकी एक अलग चीज है, लेकिन इस प्रकार के विषय पर लिखना, जहाँ दर्शन की बात है, जहाँ धर्म की बात है, उन विषयों पर लिखना और उनको पढ़ना, ये मैं मानता हूँ आज के टाइम में एक चैलेंजिंग चीज है। और मैं भी शेखर जी से जब मुझे पुस्तक की बात हो रही थी तो कह रहे थे कि इसकी एक एक लाइन बड़ी रोचक है। जैसे आपने सरल भाषा की बात की, तो भाषा सरल भी हो, रोचक भी हो। तो मुझे लगता है कि एक बार खोलने के बाद अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जब हम पुस्तक को समाप्त करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ ऐड किया है, कुछ ना कुछ जोड़ा है, और यही किसी भी पुस्तक की सबसे बड़ी सफलता होती है। इतना बड़ा काम आपने हाथ में लिया, इसके लिए एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। पुस्तक तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई यहाँ आकर, सभी विद्वानों के बीच में आकर मेरा सौभाग्य हुआ। आपकी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, सबको अर्पण कर दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। दिली दुआएं शुभकामनाओं के साथ साधुवाद, धन्यवाद। यह पुस्तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने, यह मेरे पति श्री वी.के. शेखर द्वारा लिखी गई है। एक्चुअली ये रसायन विज्ञान के छात्र रहे हुए हैं और फिलॉसफी तो उन्होंने जिज्ञासावश अध्ययन किया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये पहले बता दिए जाए। है या पुरुष है या हम है या कोई भी है, वो सब ब्रह्म है, ये प्रज्ञानम ब्रह्म है। और जो हमारी यात्रा है वो प्रज्ञानम ब्रह्म से बीच के दो महावाक्यों को छोड़ दें तो अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा है। और इस पूरी पुस्तक में वही एक कोशिश, वही एक प्रयास है कि हम प्रज्ञानम ब्रह्म से अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा कैसे पूरी कर सकते हैं। और उनको बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही मृदु भाषा के साथ, बड़ी अच्छी शैली में शेखर जी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति की है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निकट भविष्य में ऐसी ही और पुस्तकें हम तक, आप तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत बधाई। सर ने बहुत बढ़िया पर स्टार्ट किया था, मैं खुद बोलने से रोक नहीं पाया अपने को। प्रज्ञानम ब्रह्म से शुरू होके अगला महत्वपूर्ण है सर्वम खम इदम ब्रह्म। इसमें क्या है, अपने जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उस ब्रह्म का ही प्रस्तुतिकरण है, मैनिफेस्टेशन है। इसके बाद अगला जो महावाक्य है नेक्स्ट, जो मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगेगा, तत्त्वम असि, Thou art that, तुम वही हो। और तब हम पहुंचते हैं, हमें अधिकार मिलता है कहने का, हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। समझिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कल जो बताया मैंने कम महत्वपूर्ण है सर। मैंने अनुरोध किया था कि ना बोलना पड़े, ना बोलने के लिए कहें, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि 90% लोगों ने इस हॉल में किताब नहीं पढ़ी है और उस पर बात कही। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। बिना पढ़े ज्ञानी होना, इससे बड़ा कोई बात कोई नहीं सकता। मैं संयोग से उन लोगों में से हूँ जिसने वो किताब पढ़ी। मेरा नंबर सबसे बाद में आया, यही पढ़े लिखे लोगों का हर्ष होगा। बुद्ध की कथाओं में कथा आती है कि बुद्ध एक ही बात कई बार कहते थे। क्यों कहते? वो एक कथा सुना रहे थे, एक बात कह रहे थे, तब तक दो और व्यक्ति आकर वहां बैठ गए। तो बुद्ध ने कथा फिर से शुरू की और उसका लेवल कथा का जो आगंतुक थे उनके हिसाब से नीचे कर लिया ताकि उनको भी समझ में आ जाए। फिर जब अगला कोई आया तो उन्होंने उसको दोबारा कहना शुरू किया और नीचे ले आए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये जो आप कर रहे हैं, आनंद उनके प्रिय शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे तो कभी कथा खत्म ही नहीं होती।
तो उन्होंने कहा खत्म तो ऐसे भी नहीं होगी। तो कह रहा है जब तक पहुंच न जाए कोई बात जिसके लिए इंटेंडेड है तो वो शून्य है। आप लाख किताब लिखें, अगर पढ़ने वाला उसका सुधी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अभी भी रह गए हैं कुछ हमारे विद्वजन। जी सर। निश्चित तौर पर मैंने भी नहीं पढ़ी है सर। लेकिन उसकी कुछ यात्रा से गुजरी हूँ और पढ़कर वाकई अच्छा लगा। और जो इसका पृष्ठ है, एक तो बहुत खूबसूरत आदरणीय रत्नाकर जी ने नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग है, प्रकाशक है रत्नाकर जी और तो लेकिन आपने उसको और भी खूबसूरत बना दिया है, तो आप भी बधाई के बाद ये अगर गलत फहमी जा रही है इसमें मेरा कोई बोले तो मैं केवल एक पोस्टर बना रही मेरा जी। आवरण मिलेगी। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने, ये अपने आप में जिज्ञासा परक शीर्षक है, जो अपने आप में एक नज़र देखकर ही हर एक के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बना जाए। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है और लोगों को आकर्षित करने वाला। और इसमें आदरणीय शेखर जी ने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी पहलुओं पर अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाली है और अपने अनुभवों से चिंतन मनन करके इस पुस्तक को पुस्तक के रूप में संजोया है। मेरा विश्वास है ये पुस्तक हर प्रकार के वर्ग के लिए बहुत प्रेरणादायी साबित होने वाली है और तमाम समस्या के साथ समाधान भी बहुत सरल ढंग से बताए हैं। और गीता, भगवत गीता, रामायण, उपनिषदों को मंथन करके जो मक्खन निकाला है वो आपके सामने है। पुनः पुनः बधाई, शुभकामनाएं। उपयोगिता में केवल वर्तमान होता है, काम, यूज एंड थ्रो, काम निकालो। तो ये जो उपयोगिता है ये वर्तमान की है और एक कुछ सीमित तक लोगों तक सीमित है। मैं अपने आप से मैंने काम निकाला, काम हो गया। लेकिन जो सार्थकता है वो सार्थकता वर्तमान के लिए भी है और वो भविष्य के लिए भी है। तो जो श्रेष्ठता प्राप्त करने का जो संकल्प है उसके पीछे एक विजन है, एक दृष्टि है और उस दृष्टि के पीछे भारतीय चिंतन है। उसके पीछे केवल वो समय के साथ लाभ कमा लेने की दृष्टि नहीं है, उसके पीछे भारतीय दर्शन, भारतीय सोच, भारतीय विचार। भवानी भाई की एक कविता की पंक्ति है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़ के सो। ये जो एक आगे बढ़कर सोने की जहाँ है उससे आगे बढ़े। इस पुस्तक की दो ही विशेषताएं हैं कि उस जड़ता से कैसे मुक्त हो और श्रेष्ठता की ओर कैसे चले। इसलिए दो भाग इस पुस्तक के हैं, जहाँ पर जोड़ना है हमारी तेज है, हम सब कुछ खो बैठे हैं। ये किताब एक ऐसे मौके पर आ रही है जहाँ आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन नैतिक विकास हो रहा है। एक ऐसे समय में इस पुस्तक का आना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के भीतर एक सार्थकता का बोध कराती है। और उस दृष्टि से ये आप देखेंगे कि हम सब लोगों ने बचपन में, अरे मैं प्राचार्य होता, निबंध आते थे, मैं प्रिंसिपल होता, मैं प्रधानमंत्री होता। तो होना, चाहना किसी चीज का और किसी चीज का होना, और होने के बाद बनना, और बनने के बाद बने रहना, और उस बने रहने के बाद कुछ कर पाना। ये जो चरण है ये चरण बहुत ही कठिन चरण, और ये लेखक उन सारे चरणों की ओर हमें संकेत करता है कि किस समय पर हमें क्या करते रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये जो एक सूत्र इसने रखा कि सूत्र है, सुंदरता के बारे में कहा जाता है,
सुंदरता से सुंदर कर रही है। सुंदर कौन? जो सुंदर करता है। श्रेष्ठता कौन? जो दूसरे को भी श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इस पुस्तक के पढ़कर जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा वो दूसरे के भीतर भी श्रेष्ठता के संचार की कल्पना, भावना का साधना, विचार करेगा। उसको भी ऐसा होना चाहिए। तो ये जो एक दृष्टि है, अब इसमें दो रास्ते हैं और दो कठिनाइयां हैं। आखिर हम श्रेष्ठ क्यों नहीं हो पाते? इशारा किया उन्होंने, जयशंकर प्रसाद जी ने उसकी वो उल्लेख किया। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा पूरी हो जीवन की, तीनों एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। इन्होंने ज्ञान इच्छा है, आपने जो छठा, 5 तत्व के अलावा जो छठा तत्व खोजा वो ज्ञान ही है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, इच्छा कुछ है। तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों का जो मेल होगा तब न श्रेष्ठता रहेगी, तब न हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए इस ओर जो उन्होंने संकेत किया वो बहुत बड़ा संकेत है। और अरविंद जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है, वो हम सब के काम की बात है कि हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं कोई दिव्यांश है। शिक्षा का, परिवार का ये काम है कि उसके उस भीतर के दिव्यांश को पहचानना, दूसरी बात उसे जगाना, और तीसरा चरण वो कहते हैं उसको काम में लाना। जैसे आपने कहा ना कि भाई पढ़ा तो है लेकिन गुना कितना, चले कितना, उसके अनुसार जो है। तो इस दृष्टि से ये जो अरविंद कह रहे हैं, ये जो सार्थकता है वही वो दिव्यांश है। क्योंकि ये सार्थकता, इसके पीछे नैतिकता भी है, इसके पीछे सुचिता भी है, इसके पीछे ईमानदारी भी है, इंटेग्रिटी भी है, निष्ठा भी है। और जो जितना अधिक सार्थक होगा वो उतना अधिक श्रेष्ठ होगा, और जो जितना अधिक श्रेष्ठ होगा वो उतना अधिक सार्थक होगा। ये जो सार्थकता का आह्वान है, ये पूरी पुस्तक हम कैसे सार्थक हों, ये इस बात की ओर संकेत करती है। क्योंकि किताब, जैसे आपने कहा कि किताब में बड़ी समग्रता है। दो आधे हिस्से में सिद्धांत है और दूसरे में टिप्स हैं, और टिप्स भी किसके लिए? बच्चे के लिए, वयस्क के लिए, और बूढ़ों के लिए, और हम जैसे रिटायर्ड लोगों के लिए। और उसके अलावा दूसरी तरफ जहाँ नीचे का आदमी है, बीच का आदमी है। लेकिन एक बात है मैं जिसकी वो इशारा करना चाहता हूँ कि भाई श्रेष्ठता तो हमेशा खतरे में रहती है। जो आदमी जितना अधिक ईमानदार है वो इतना दुखी है। आज नौकरी करना कितना मुश्किल है, लोग छोड़ रहे हैं नौकरी। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा का आनंद करना पड़ता है। ये जो श्रेष्ठता है ये तो अपने दुश्मन खड़े करना है। हमसे लोग कहते थे, हम देर तक बैठते थे और नीचे के लोग जल्दी चले जाते, अरे सर आपके पास कोई काम नहीं है, हम तो 50 का। आपकी ईमानदारी, वो कहता है अरे आपकी ईमानदारी आपके साथ, मुझे उससे क्या फायदा। तो ये जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में श्रेष्ठता का जो आकलन है और श्रेष्ठता की सीढ़ियां जो चढ़ना है वो बड़ा कठिन काम है। और उस दृष्टि से 2-3 चीजें, 3 बातें खास तौर से कि एक तो जब भी आप कहीं रहे तो चापलूसी, चुगली और सीनियरिटी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको श्रेष्ठता से अलग करने के लिए कारक पैदा करेंगी। एक इशारा एक जगह थोड़ा सा किया उन्होंने कि हमें शांति से सुनना चाहिए। तो इसलिए हमारे नीचे के अफसर को ये एहसास होना चाहिए, चपरासी को ये एहसास होना चाहिए कि चापलूसी से काम नहीं होगा। ये विश्वास नीचे के कार्यकर्ता में आना चाहिए, तब जाकर के वो बात होगी। और दूसरी चुगली, अब ये तो श्रेष्ठता के पास जो श्रेष्ठ है, आप उससे सफल है तो लोग आकर के आपका इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी चुगली। तो इस 3 चीज, इस 2 चीज से बचना चाहिए। और चुगली से बचने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? चुगली से बचने का श्रेष्ठ उपाय है, मैं यहाँ
कुछ महीने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में था तो आउटसाइड की ओर से नौकरी से निकाल दिया। मैंने 6 महीने निकाल दिया बाद कॉलेज में काम किया। तो हमारे प्रिंसिपल साहब आगरा यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट प्रिंसिपल, उन्होंने एक सूत्र दिया उनके सामने आकर के, किसी ने, हम छोटे आदमी के साथ मिल नहीं सकते क्योंकि हमें अपनी सीनियरिटी का ध्यान है, हमें अपनी ऊंची कुर्सी का ध्यान है। इसलिए ये जो श्रेष्ठता है ये केवल पद की श्रेष्ठता नहीं है, वैचारिक श्रेष्ठता, वैचारिक प्रौढ़ता है, वैचारिक सुचिता है। और मैं सभी उपनिषदों में कोशिश करूंगा कि जीवन उपयोगी सिद्धांत लाके व्यवहारिक रूप से उस पर लिख सकूंगा। ये प्रयास रहेगा मेरा। मेरा मानना है कि हमारे वर्तमान की सभी समस्याओं का हल हमारे भारतीय ज्ञान संपदा में है। हमको उसमें उसको समझने की जरूरत है, बस जो मुश्किल नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए। जब मैं विज्ञान का विद्यार्थी होकर पढ़ सकता हूँ तो हम सब पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई खास बात नहीं है। और किताबें आती रहेंगी, हर साल में 2-3 किताबें इस तरह की उपनिषदों पे आएगी। अभी सर आपकी प्रेरणा मिली मुझे, आपका आशीर्वाद है। और ये बात कही थी कि कैसे व्यावसायिक जीवन को कैसे सफल बनाए, और जो प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं जिसका जिस संकेत किया आपने, व्यवसाय करते समय दिक्कतें आती हैं, बेईमानी की, चोरी की, चापलूसी की, और काम क्रोध मदमोह लोग सब आती हैं। और हमको पहले तो अपने को ठीक करना है, शुद्ध का मतलब अपने को शुद्ध करना है, और देन उसके रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते निकल आते हैं। और सर मैं तो कहता हूँ, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि मैं लिखर नहीं लेता, पूरी डॉक्टर लिखर नहीं ली मैंने। तो उससे कहा ना कैसे पुलिस वाले हैं आपके दवा नहीं पीते हैं, वो कैसे आपको वो मना कर पाते हैं। मैं तो सीधे कहता हूँ पीते नहीं है, तो अपना समझ नहीं आता है। अगला हमने के साथ एक पैक ले पाऊंगा बस, तो फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, अब मना करना मुश्किल हो जाएगा। आप कहते हैं सिट फॉरवर्ड, ओके नहीं पीना है, बस नहीं पीता तो खत्म हो गई, कोई पूछा भी नहीं दोबारा। तो यही रास्ता है कि अगर दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, समस्याएं हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन यही तो तरीका हमारी किताब में आपको मिलेगा कि उनका सामना कैसे किया जाए और कैसे उन जो नेगेटिव ताकतें हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ा जाए। मैं या फिर कह रहा हूँ, मिलकर नहीं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैन्यूवर किया जाए, उसको मैन्यूवर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक कप चाय साथ पीते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।